तो गाइस बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं। अच्छी गौरवी और गौरू। रिधिमा भी रिधिमा कहाँ है? रिधिमा भी साथ में आ रही होगी ना? बच्चे हैं सब वो। हिमानी मैडम का नाम भी रख दिया है अर्जुन ने। हिमानी मैम। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। हर्ष जोशी हिमालयन में आपका स्वागत है। गाइज आज है 26 जुलाई 2022। मैंने आज का ब्लॉग शुरू कर ही दिया है। मैं सोमेश्वर कौसानी से और अभी बोल रहा हूँ कटगरिया हल्द्वानी से। गाइज आज के मौसम की बात करें तो ये देखिए गाइज, कल रात को बारिश हुई, एक आध घंटा तो अच्छी बारिश हुई, तेज़ बारिश हुई। और अभी भी आसमान ये देखिए, पंछी भी इस वक्त मौसम का लुत्फ़ ले रहे हैं। और आसमान अभी भी बादलों से देखिए, मेघ, काले काले मेघ। अब ये नहीं कह सकते ये दिन में कितने देर रहेंगे, लेकिन आज लग रहा है कि ये छाए रहेंगे और कुछ बरसेंगे भी शायद। ये देखिए काफ़ी मस्त मौसम और पुरवाई भी चल रही है। तो गाइस इस वक्त 12 बज चुके हैं और मैं अर्चित और गौरवी को लेने जा रहा हूँ। उनके स्कूल का टाइम यही है, लगभग रोज़ ही जाना पड़ता है। और ये देखिए अभी थोड़े बादल, और थोड़ी देर पहले गाइस हल्की बारिश भी हुई। और इस ओर से तो देखिए बादल कम है, लेकिन इधर से बादल है। जल्दी आओ। अरे रे 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 चलो आजा आजा, मैं जा रहा हूँ। ए गोलू, यहाँ पर मत कर। अरे मत कर, हाथ छोड़ दे, गोलू को छोड़ दे। अर्जी छोड़ देना, आराम से आना है गोलू। ये अभी गौरी, चलो हो गया, आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। अर्जी गौरी जल्दी आ जा। ये दे फिर समझ गया। पहले हाथ धोते हैं, हैंड वॉश करते हैं, फिर खाते हैं कुछ भी। घर आती है सीधे पहले से। हाँ, बैड हैबिट। गौरू स्कूल से आ चुका है, ये 11 बजे, 11:30 बजे आते हो ना आप। और मैडम ने क्या पढ़ाया आज? ऐसे नहीं करती, गंदी बात करेगा ना, बहुत बिगड़ूगा आप। हाँ, पट्टैक नहीं लग रहा, जब पट्टैक पढ़ लेना फिर याद करल। हाँ तो पहले बता, मैडम ने क्या पढ़ा आज स्कूल में? ABCD पढ़ा छो? अच्छा, तो और स्कूल में शैतानी तो नहीं करना ना? हाँ, स्कूल में शैतानी नहीं करना। अच्छा, और बता, और एल तू खाना खाया छो? खाना खाया छो? मैं डांटी थी मुझे। किले डांटने ची? डांटी थी। किले डांटने ची बता पे? पहाड़ी में बुलाना है, पहाड़ी उन्हीं उन्ना है, थोड़ा थोड़ा पहाड़ी में ले बुलाना चाहिए यार। टॉफी भी दी मैंने। टॉफी भी दी? हाँ। अच्छा, समझ में आ जाने ना, पहाड़ी बुलाने में मुझे दिक्कत होने है, तो थोड़ा थोड़ा बुला ले फिर आ जा ले। हैं सुबह ले दिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा पहाड़ी में। मेरा नाम गविच्चू को। गविच्चू। मेरा नाम गविच्चू। ओ, मी नर्सरी में पढ़नू। जी में मी लाए खाने खाए, मैंने आने खाने खाए। ओ, और मैं पहाड़ी गाना ला सुननू। पहाड़ी गाना सुननू। ठीक चल पे। तो फिर तो गाइस आज लंच में है झोली भात। साली साहिबा ने बनाया है झोली, काफ़ी अच्छी झोली बनाती हैं वो। इसमें कड़ी पत्ता भी डाला है लगता है, और ये हरी मिर्च। गुड इवनिंग गाइस, इस वक्त 4 बजने वाले हैं। अभी मैंने शॉप खोल दी है और ये देखिए मौसम कुछ उसी तरह का बना हुआ है, हल्की धूप, हल्के बादल। भर्ती पर रोक, आउटसोर्स कंपनी से हटाई जिम्मेदारी, अभी रद्द नहीं होगी परीक्षा। तो फिलहाल ये परीक्षा रद्द होने की संभावना नहीं है। तो गाइज उत्तराखंड में ये पिछले 1-2 दिन से सुलझाया हुआ है, आप सभी लोगों को पता होगा, भर्ती घोटाला। तो गाइज ये एक सही खबर नहीं है। गाइज ये देखिए, समूह गौ उत्तराखंड भर्ती परीक्षा 2020-21 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, BPDO BTO, इन्हीं पेपरों का गाइज, इस पेपर का
समूह के अंतर्गत ही आते हैं वैसे, इसी में जो घोटाला हुआ है। तो गाइज पिछले 5-7 या 10 साल में मैंने भी करीब 5-7 पेपर तो दिए होंगे। कुछ पेपर में सफलता भी मिली, थोड़ी बहुत आंशिक सफलता, टाइपिंग के कारण नहीं हो पाया। तो और उसके बाद कुछ पेपरों में लगा कि बहुत नज़दीक गए, 5 नंबर 10 नंबर ऐसे कुछ पीछे रह गए। और इस बार का पेपर तो गाइज सही नहीं हुआ था, क्योंकि इस बार बहुत पीछे, इस बार का पेपर उल्लेखनीय नहीं था। तो गाइज उत्तराखंड सरकार ने ऊपरी उम्र सीमा में 1 साल की बढ़ोतरी कोविड के कारण की थी, लेकिन खैर अपनी तो उस वक्त एज नहीं हुई थी, लेकिन कई लोगों को इससे फ़ायदा मिलता। लेकिन फ़ायदा भी तब मिलता जब सरकार पोस्टें निकालती, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में सरकार ने मुश्किल से कुछ पोस्टें निकाली हैं। तो ये कुछ इस तरह का रहा है। लेकिन गाइज ये सोच के बड़ा अजीब लगता है कि कई बार हम लोगों का 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से भी अगर रुकता है, तो उसमें अगर ऐसे घोटालेबाज बीच में घुस गए, तो सोचो कहीं पर आपका 1-2 नंबर से अगर जिन लोगों का रुका हो, तो उनको कितनी अभी वो लग रहा होगा कि क्या पता उस पेपर में भी जो लोग लिखते हैं उनसे बेटर वो थे। मतलब एक दिमाग में तो उठता है ना। और अभी ये पकड़े गए हैं, क्या पता इस परीक्षा में या इससे पहले की परीक्षाओं में भी ये घोटाला कितना चला था। तो इतना बड़ा आयोग है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, आयोग को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो मेहनती लोग हैं उनको परेशानी ना हो। तो गाइस जो लोग ओवरेज की कगार पर पहुंच गए हैं या अगले 1-2-3 साल में ओवरेज हो जाएंगे, वो लोग भी चाहते हैं कि जब कुछ पोस्ट आएँ, कि जैसे मैं भी कह रहा था पिछले 4-5 साल में मैं भी सोच रहा था कि अधिक से अधिक कुछ पोस्ट आएँ, क्योंकि पोस्टें आती है तो इंसान की इच्छा करती है, कि आपकी भी इच्छा करती है जो लोग पढ़ते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ फॉर्म भरे जाएँ, कुछ मेहनत कर लेंगे, कुछ पढ़ लेंगे, क्या पता कुछ लक बाई चांस हो गया, क्योंकि जो पढ़ता है उसको कुछ कभी कभार लक का भी साथ रहता ही है। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। लेकिन अगर ऐसा घोटाला चलेगा तो फिर इसमें तो फिर लक भी कहाँ तक आदमी का काम करेगा, और मेहनत भी आदमी कितनी करेगा। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कोई फॉर्म निकलते हैं, कोई पोस्टें आती हैं, तो एक उत्साह जागृत होता है जो बेरोज़गार हैं, क्योंकि एक बेरोज़गार ही जानता है नौकरी की कितनी अहमियत है उसके लिए। और उस पर भी अगर सरकार इस ओर ध्यान न दे, इस तरह के घोटालेबाज घूमते रहें, तो ये एक बड़ी समस्या है। सोचिए पिछले 4-5 सालों में सरकार ने मुश्किल से कुछ पोस्टें निकाली हैं, तो ये एक बड़ी वो चीज़ है, क्योंकि युवा और जो बेरोज़गार लोग हैं उनको इंतज़ार रहता है नौकरियों का, जबकि कितनी पोस्टें खाली रहती हैं। और गाइज वैसे तो जो लोग ओवर हो रहे हैं या 1-2 साल में हो जाएंगे, वो ये सोचते हैं चलो अब हमारी एज हो गई है, क्या करना है, अब आप इससे अंगूर खट्टे हैं या कुछ बोलें, तो मन में तसल्ली रहती है, चलो हमारी तो ओवर एज हो गई है। लेकिन अगर आपकी उम्र 1 साल 2 साल 5 साल जितनी भी बची हुई है, अगर पोस्ट आएँ तो भरने की इच्छा करती है। उस वक्त लगता है कि चलो थोड़ी मेहनत कर लेंगे और थोड़ा पढ़ लेंगे इस बार, चाहे पढ़ पाएँ ना पढ़ पाएँ वो अलग मैटर है, लेकिन एक एक उत्साह सा जागृत होता है कि चलो इस बार पढ़ लेंगे, थोड़ा लक चल जाएगा, क्योंकि लक भी उन्हीं का काम करता है जो मेहनत करते हैं। तो लेकिन अगर इस तरह का अगर खेल चलेगा तो उसमें कहाँ से लग। तो सोचिएगा कई बार हम लोगों का, किसी आप लोगों का भी, कितनों का 2 नंबर 5 नंबर से अगर किसी का रुका हो, तो उसके दिमाग में क्या क्या विचार आ रहे होंगे कि पहले पता नहीं कितने घोटाले ऐसे इस तरह के हुए होंगे। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, और इस तरह की परीक्षाएँ, इतना बड़ा आयोग है, और उत्तराखंड सरकार को तटस्थ होकर निष्पक्ष परीक्षाएँ आयोजित करानी चाहिए, जिससे जो मेहनती लोग हैं और जो लोग बेरोज़गार हैं उनको उनकी सब्र का, मेहनत का फल मिले। क्योंकि लोग कई सालों से भर्तियों का इंतज़ार करते हैं, और कई लोग तो इंतज़ार करते करते ओवरेज हो जाते हैं। जैसे कि मैं कह रहा था कि पिछले लग रहा था कि पिछले मतलब 4-5 साल में कुछ पोस्टें आएंगी, मुश्किल से 2-3 पोस्टें शायद आई होंगी, उनमें से 1-2 पोस्टें ये भी रहीं जिनमें एक घोटाला हो गया। तो अब गाइज तो ये बुक से हैं। गाइज आप भी सोच रहे होंगे कंटेंट की कमी हो गई है, लेकिन गाइज एक बेरोज़गारी समझ सकता है समूह की अहमियत, या उत्तराखंड का बंदा कि समूह का क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। तो गाइज पिछले कई सालों से एक आशा रहती थी कि अब पोस्टें लिख लेंगी, लेकिन अब जब ओवर एज हो जाते हैं ना, तो उस वक्त इसकी एक अलग ही फीलिंग आती है। ओवर एज हो जाते हैं या ओवर एज होने के कगार पर जब कोई पहुंचता है, तो अलग ही टाइप में एक फीलिंग आती है। इन किताबों को अब हम जनरल नॉलेज या अपने अध्ययन के लिए, जैसे हम पुरानी किताबों को अपने हाई स्कूल इंटर या पुरानी क्लास की बुक्स को देखते हैं ना गाइज, उस तरह से तो देखेंगे, अपनी सेल्फ में रखेंगे या अपनी मेमोरी में इन किताबों को हम सहेज के रखेंगे, वो चीज़ अलग है। लेकिन जैसे एक बैट्समैन बैटर अपने बल्ले को खोटे पे गाड़ता है ना, या खोटे पे गाड़ने का टाइम आ गया कहते हैं ना, ये फलाना बैट्समैन के या उस बैट्समैन के, तो वही फीलिंग आ रही है। तो गाइज यही लाइफ है,
आगे बढ़ते रहना पड़ता है। और पोस्ट आती तो ठीक ही रहता, और अभी भी पोस्टें आएँ तो कई लोगों का भला होगा, क्योंकि कई लोग ओवर एज के कगार पर अभी पहुँच रहे हैं या हर साल पहुँचते हैं। तो सरकार तो 4-5 साल में मुश्किल से कुछ पोस्टें निकाल पाती है, वो भी चुनाव के वक्त ज़्यादातर, ये देखा गया है। तो गाइस कुछ नया करेंगे, कुछ नया सोचेंगे, लेकिन ये भी एक यादगार मोमेंट रहता है समूह को। तो गाइस इस वक्त आया हूँ मैं कटघरिया बाज़ार की ओर, कटघरिया चौराहा। यहाँ पर डेली कुछ ना कुछ काम पड़ ही जाता है, कभी शॉप का सामान, कभी घर का सामान, थोड़ा बहुत सब्जी फ्रूट्स वगैरह, तो एक राउंड लग ही जाता है। तो अभी मैं सब्जी ले रहा हूँ। ये भुट्टा कहाँ से लाए आप? लोकल का ही है, चलो बढ़िया है। और ये कैसे दे रहे हो? 20 का है, चलो इतनी मेहनत भी हुई। अच्छा चलो बढ़िया है। हाँ बैग में आप कॉलोनी में भी तो आते थे यार पहले? आप देखा मैंने आपको तब भुट्टा तोड़ने के आऊँगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे अरे रुको रुको रुको, आगे यहीं पर खेलो, यहीं पर खेलो। तो गाइस बच्चों का अभी बच्चे मंदिर से घूम के आ रहे हैं शायद ये। अरे कहाँ से आ रहे हो घूम के? कहाँ से आ रहे हो घूम के? मंदिर में गए थे? हाँ रोड में नहीं आते हैं, हाँ मंदिर में ही घूमते हैं। ये काटेगा इसको, वो करना। चल 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 चल, ये भागेगा, काटे भाग जाएगा, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, उसको चिढ़ाओ मत तो कुछ नहीं करता हो, ठीक है ना। यहाँ पर आलू भुट्टा खा लेना, पहाड़ी मक्का है, बहुत टेस्टी होता है। देखिए हमारे घर गांव की तरह तो नहीं होता है, फिर भी काफ़ी टेस्टी है, क्योंकि फुटिल्स का ही है, थोड़ा टेस्टी तो होता ही है इसमें। ये देखिए गाइस, भुट्टे की भी एक, और मौसम बरसात का हो तो और मज़ा आता है इसको खाने में। अर्चू भुट्टा खाना, ये अभी मम्मा उठ रही है ना। अरे दे रही है, रुक जा। तो गाइस इस वक्त बच्चे भुट्टे का स्वाद ले रहे हैं, और अर्चू भी देखो, ये उधर को नहीं खाते, ऐसे नहीं खाते, इधर से क्या दाने आने को खाते ना। कैसा लग रहा है बंटू ये? हाँ इसको कहते हैं भुट्टा मक्का, और घुग भी क्यों नहीं हमारे यहाँ, घुग। लाऊंगा फिर, कभी कभी 1-2 दिन छोड़ के खाते हैं ना, डेली भी सही नहीं होता कोई भी चीज़ ना। स्कूल में थोड़ी खाते हैं, इसको घर में खाते हैं ऐसे ना, गरम गरम सही रहता है। और हम जैसे पहाड़ों में जाते हैं, घूमने जाते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है। तो तब उस वक्त बरसात का मौसम हो, वहाँ ठंडा भी रहता है, तो और इंटरेस्ट आता है। तो गाइस इस वक्त सूर्यास्त हो चुका है, सामने देखिए बादल भी कुछ लाल लाल से दिख रहे हैं, प्रकृति का रूप देख कितने अच्छे। अर्चू सामने देख, बादल कितने अच्छे नज़र आ रहे हैं, वो सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना उसमें, भगवान सूर्य का प्रकाश, तो लाल बादल। मंच नेम क्या होते हैं? जनवरी, हाँ हाँ फिर बताते रहो। हाँ कि देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर, तो आपको इनकी स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए अच्छी तरह। जैसे जनवरी को, जनवरी तो हम ऐसे बोलते हैं जनवरी, गुड। फरवरी की बताओ, मार्च की बताओ, MA, हाँ MARCH, कंफ्यूज करते हो। अप्रैल की, हाँ मई की, MAY, जून JUNE, जुलाई, ये अभी जुलाई चल रहा है। चलो कोई आ रहा है ना, चलो मम्मा चाय तो नहीं लागी, रुकना। हाँ चाय, मम्मा चाय ला। संडे मंडे की स्पेलिंग ऑलरेडी पता है, जनवरी फरवरी की ना। चलो जनवरी फरवरी तो पढ़ रहा, फिर आजा आजा आजा।
तो गाइस इस वक्त 9 बज चुके हैं, थोड़ी देर में डिनर करते हैं। आज के इस ब्लॉग में मैंने उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में अपने विचार प्रकट किए। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय से अवगत कराएं। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। उससे पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर हर्षित जोशी हिमालयन। नमस्कार।